हम्म, हाँ मैडम स्टार्ट कीजिए। जी। यस। नमस्कार। मेरा नाम शीतल दिनेश शिंदे है और मैं वीएमवी कॉलेज संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने कॉलेज कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चर के हिसाब से मुझे ये अवसर मिला है और मैं अपने आप को बहुत ही मीन्स फॉर्चुनेट, बहुत ही लकी समझती हूँ कि मैं इसी दौरान आपसे जो है आपसे मिलने का, आपके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला। तो समय ना गवाते हुए मैं बताना चाहूँगी। एक्सक्यूज़ मी, जस्ट अ मोमेंट। जी। यस, एक्सक्यूज़ मी। तो हम साथ-साथ हैं हमारे विश्वविद्यालय के एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के लिए जो हमारा स्नातकोत्तर कार्यक्रम है उसके लिए हम अभी साथ-साथ हैं। तो मुझे एक सीमित अवधि में ये जो कोर्स है उसके लिए गेस्ट लेक्चर के रूप में इनवाइट किया गया है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करूँगी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं। एमए पार्ट 1, मास्टर्स ऑफ आर्ट पार्ट 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नया पाठ्यक्रम जो है, पहले ये एमए की जो डिग्री थी वो 2 साल के लिए होती थी और वार्षिक कार्यक्रम इसके अंदर चलाया जाता था। लेकिन आजकल एमए जो है वो सेमेस्टर प्रोग्राम के अंदर जो है वो टर्न हुआ है। पार्ट 1 के लिए हमें 2 सेमेस्टर रहते हैं और पार्ट 2 के लिए 2। तो कुल मिला के 4 सेमेस्टर के लिए हम एमए की स्नातकोत्तर डिग्री के पात्र हम हो जाते हैं, अगर इसकी परीक्षाएँ हम पास कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में अब हम बात शुरू करते हैं एमए सेमेस्टर 1 की, प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर। तो निश्चित ही जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में या स्नातक डिग्री में लोक प्रशासन लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी उस इन्फॉर्मेशन के साथ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर 1 की इकाई पहली, सेमेस्टर 1 की इकाई 1 यानी यूनिट नंबर 1 जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्नातक वर्ग था, जो स्नातक पढ़ाई थी आपकी, जो अभ्यासक्रम था, उसी का एक रिवीजन के तौर पे जो है वो एमए सेमेस्टर 1 का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट जो है एक रिविजनरी यूनिट के रूप में रखा गया है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर और उसकी इकाई प्रथम हम देखेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं इस बारे में, इवन दो वी पीपल आर गोइंग टू फॉलो अ लेक्चर मेथड, बट स्टिल आई वांट यू पीपल टू बी देयर विथ ऑलवेज अ पेंसिल एंड पेन, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी डिस्कस समथिंग, जब हम शॉर्ट से शॉर्ट समय में जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो निश्चित ही कुछ बातें ऐसी रहती है जो हमें लिखनी चाहिए, जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो वर्ग है, आज का जो हम क्लास लेने वाले हैं सेमेस्टर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए, इसमें हम इकाई 1 यूनिट नंबर 1 के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है, यह 5 यूनिट्स में डिवाइड है। इसमें 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक यूनिट जो है वो कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड है, कुछ उसकी प्रति इकाइयाँ हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि यूनिट नंबर 5 एमए सेमेस्टर 1 के सभी जो पेपर्स हैं उनके यूनिट नंबर 5 जो है वो डिवोटेड टू संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो दैट पैराग्राफ, दैट पर्टिकुलर यूनिट, वी ऑलरेडी हैव दैट थिंग with us. Okay, so hopefully you people are getting guidance for that unit number 5. So I am here to help you for unit number 1, 2, 3 and 4. So let us start. तो हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। मैं चाहूँगी कि आप सब अपने साथ लिखने के लिए पेन और पेपर लें, क्योंकि अगर हमें एक बार सिलेबस समझ में आ जाता है तो आज हमारे पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से हम 1 बाय 1 सिलेबस के सभी जो सोर्स हैं वो कवर कर सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। तो आज की प्रथम क्लास में मैं यूनिट नंबर 1 प्रथम इकाई के ऊपर बात करना चाहूँगी। देखिए हमारा पहला पेपर है, तो शुरुआत होती है इसकी मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं, जब हम आपस में बात कर रहे हैं इस विषय पे, तो आप इस चीज़ को जो है वो लिखें।
तो लिखते हुए जब हम शब्दों को लिखते हैं तो साथ ही साथ हमारे जो है कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि हमें एग्जैक्टली इस पेपर में करना क्या है. सो राइट इन द बिगिनिंग यूनिट नंबर 1 इज डिवाइडेड इनटू 7 सब टॉपिक्स. यूनिट नंबर 1 जो है वह 7 उप विषयों में बटा हुआ है. तो आज की हमारी पहली क्लास है, तो हम पहले आपस में जो है वो किस तरह से सिलेबस को रीड करना चाहिए ये देखेंगे, सो दैट यू पीपल कैन प्रिपेयर एट योर ओन ऑल्सो. Okay, so right to guide you, I am here शीतल शिंदे. यूनिट नंबर 1 we are going to discuss. So यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट सब टॉपिक है वह है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी द वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफ वी ट्रांसलेट दिस वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन इट इज लोक प्रशासन. ओके, सो लोक प्रशासन, देखिए दो अलग अलग शब्द हैं, लोक और प्रशासन. लोक यानी लोगों का, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट लोक प्रशासन. लोगों का प्रशासन यानी लोक प्रशासन. तो इस विषय को, इस नाम को, टाइटल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राचीन समय से ही जो मानव जाति है वो अपने आप को अनुशासित रखने के लिए, मतलब राइट इन द बिगिनिंग ऑफ आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन सी डिफरेंट मोड्स एंड लाइफ्स ऑफ लिविंग्स वेयर, बट एज सुन एज डिफरेंट पीपल वेयर देयर टू लिव, है ना. जैसे जैसे हमें अनुशासन का महत्व पता लगा तो वैसे वैसे लोगों ने खुद को अनुशासित करते हुए अपने आप को किसी अनुशासन के अंतर्गत विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाया. तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं या प्राचीन संसार की बात करते हैं तो ये जो लोगों का प्रशासन था, लोगों ने जो अपने लिए खुद को अनुशासित करने के लिए जो प्रशासन का चुनाव किया था, तो मोटे तौर पे 3 तरह का प्रशासन जो है वो हमें मालूम पड़ता है. तो राइट नाउ हम हमारे भारत में आज वर्तमान में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से हम अपने आप को जो है डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था हम हमारे भारत में है ना. सो व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी हैव इन आवर इंडिया, वी आर लिविंग इन आवर डेमोक्रेसी. तो भारत में डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र प्रशासनिक व्यवस्था है. किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है. आज मॉडर्न वर्ल्ड में, आज आधुनिक भारत में प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन मानव सभ्यता की शुरुआत से ये प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी. शुरुआत में देखिए, अगर हम दूसरे पेपर के संदर्भ में हम इस बात पे विचार करेंगे कि जब मानव सभ्यता, भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो है महाजनपदों का अस्तित्व जो है प्राचीन काल में था. महाजनपद यानी क्या? जिस तरह से आज हम राज्य है हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक उसी तरह प्राचीन भारत में भी जो है वो प्रशासनिक इकाइयाँ थी जिन्हें महाजनपदास कहा जाता था, जनपद कहा जाता था. धीरे धीरे कुछ जनपद अपने आप में साथ में आए और उन्होंने जो है वो महाजनपद बनाया. प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व जो है वो माना जाता है. 16 महाजनपद, देखिए जिस तरह से आज हमारी 16 राज्य इकाइयाँ हैं या अलग अलग राज्य हमारे साथ हैं, ठीक उसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व हमें किताबों में मिलता है. 16 महाजनपद यानी 16 प्रशासनिक इकाइयाँ, 16 प्रशासनिक इकाइयाँ. और जैसे कि रूल ऑफ नेचर है कि किस तरह से प्रत्येक प्रशासनिक इकाई अपने आप को दूसरी प्रशासनिक इकाई से ज़्यादा अच्छा साबित करना चाहती है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूती से प्रेजेंट करना चाहती है. तो इन महाजनपदों में आपस में युद्ध हुआ और फाइनली महाजनपदों में से एक महाजनपद उसने अपने आप को विजय घोषित किया और ये महाजनपद का नाम था मगध. तो मगध एक प्रशासनिक इकाई थी जिसने धीरे धीरे दूसरे महाजनपदों के ऊपर आक्रमण करके साम दाम दंड या भेद इस नीति के चलते जो है अपने आप को सिद्ध किया था. तो यह एक प्रशासनिक व्यवस्था. देखिए हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन. सेमेस्टर 1 पेपर प्रथम, इकाई फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट, इसमें शुरुआत है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हमें बात करनी है, देखिए जो यूनिट है यह 7 उप इकाइयों में बटा हुआ है. अगर हम सिलेबस के ऊपर बात करते हैं पहली क्लास में तो यह जो 7
इकाइयां हैं। तो मैं चाहूंगी कि जब कभी भी आप इस विषय के ऊपर अपने अध्ययन के लिए बैठे तो अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे कि अगर एक बार हमें सिलेबस समझ में आ जाता है तो वी आर एबल टू ब्राउज अकॉर्डिंग आवर ओन। टुडे वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मटेरियल हियर ऑन इंटरनेट टू ब्राउज एंड हियर आई एम टू गाइड यू। तो मेरे मार्गदर्शन में आप चाहें तो आप स्व अध्याय भी कर सकते हैं। तो पहली जो उप इकाई है वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। देखिए इकाई 1 और उसका जो सब टॉपिक नंबर 1 है वो एक साथ लोक प्रशासन की जो बेसिक जानकारी है, जो उसका मूलभूत उसकी जानकारी है कि लोक प्रशासन से हमारा क्या तात्पर्य है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, क्या हम लोक प्रशासन धर्म दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्या हम लोक प्रशासन सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्या ये लोक प्रशासन एक राजनीतिक विचारधारा को बताता है या लोगों के प्रशासन को इंगित करता है, ये हम इस इकाई में देखेंगे। इसके अलावा हम लोक प्रशासन हमारे विषय का क्षेत्र देखेंगे, स्कोप एरिया ऑफ लोक प्रशासन, कि ये जो लोक प्रशासन विषय है इसके अंदर क्या हम सिर्फ राजनीतिक बातों को लेने वाले हैं, राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों को लेने वाले हैं, या कुछ सामाजिक इकाइयां या धार्मिक इकाइयां भी हमारे सिलेबस में रहेंगी, इसका अध्ययन हम करेंगे। फाइनली पहला सब टॉपिक में चौथा शब्द है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि व्हाई वी पीपल आर स्टडिंग this public administration. Is it really very necessary to study कि how public get administration, what are the right things, how it needs to be implied and all about. तो यूनिट नंबर 1 की जो पहली इकाई है, यूनिट नंबर 1 का जो उप सब टॉपिक्स है उसमें पहला टॉपिक है जो कि 4 अलग अलग बातों को जो है कंबाइंड रूप में आपसे समझाना चाहता है, वो है लोक प्रशासन का मीनिंग यानी अर्थ, लोक प्रशासन का नेचर यानी प्रकृति, लोक प्रशासन का स्कोप यानी क्षेत्र, एंड फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ public administration, कि why we people are studying this public administration subject. So hopefully now you people are clear कि for unit number 1 the first subtopic is there which deals with meaning, nature, scope and significance of public administration. So I just want you all to write these 4 words in your notebook so that when we people start our syllabus, then we people are going to discuss one by one about all this content, like what is the meaning, what is the scope, what is the nature and what is the significance of public administration. So this is the subtopic number 1. Okay, when we people get clear with all these 4 subtopics, जब हम इन 4 subtopics पे बात कर चुके होंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसका महत्व क्या है, तो हम धीरे से आगे बढ़ेंगे और लोक प्रशासन से संबंधित अनेक विचारवंत जो है, अनेक थिंकर्स जो है, उनकी विचारधाराएं। देखिए जब भी कोई विषय इंट्रोड्यूस होता है, सो लॉट्स ऑफ स्कॉलर्स आर देयर टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। कोई भी यात्रा मानव जीवन में, कोई मानव सभ्यता में किसी भी विषय का जो यात्रा है वो सरल नहीं रही है। एक ही विषय पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद रहते हैं, अलग अलग उनके विचार रहते हैं। इसी तरह से जब लोक प्रशासन विषय जो है अस्तित्व में आया तो उस समय बहुत से विचारवंत, बहुत से स्कॉलर्स और थिंकर्स थे जिन्होंने लोक प्रशासन संबंधी अपनी अवधारणाओं को जो है वो प्रस्तुत किया कि एग्जैक्टली व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो lots of thinkers were there to present their views on public administration. In our syllabus we have one thinker only, है ना? So definitely we are going to get a lots of name, many thinkers name we people are going to discuss. हम लोग बहुत सारे बात करेंगे कि कौन कौन से जो है प्रशासनिक मतलब लोक प्रशासन के बारे में अपने विचार देने वाले जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उन सभी स्कॉलर्स में से एक नाम जो है हमारे इकाई में, हमारे यूनिट में इम्पोर्टेंट है और वो नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड महान स्कॉलर, उनका नाम है वुड्रो विल्सन। Please pay attention. Subtopic number 2, we are going to discuss the thoughts of Woodrow Wilson. See the thinking of Woodrow Wilson for the subject public administration. So hopefully now you people are writing कि हमें इस यूनिट में क्या करना है। यूनिट में पहले नंबर पे हम करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र और लोक प्रशासन के महत्व। देखिए ये 4 शब्द एक साथ हम जुड़ने वाले हैं, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। तो यूनिट नंबर 1 का सब टॉपिक नंबर 1 है जिसपे 20 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और वो है
लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व। तो इस हिसाब से यूनिट नंबर 1 का जो पहला सब टॉपिक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विस्तृत विवेचन आवश्यक है। फिर हम आगे बढ़े और जैसे कि हम यूनिट नंबर 1 पे चर्चा कर रहे हैं, देखिए यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड सब टॉपिक है, दिस सब टॉपिक डील्स विद द थिंकर पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लॉट्स ऑफ थिंकर्स आई टोल्ड यू were there to present their opinion about this subject public administration, but few thinkers proved their opinion। उन्होंने जो विचार करे उनको प्रूव करके बताया और उनकी थ्योरी जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट की, थिंकर्स ने एक्सेप्ट करी। इसमें से एक थिंकर हमारे सिलेबस में है और इनका नाम है वुड्रो विल्सन। नाउ सी वुड्रो विल्सन, a personality, a famous scholar related to public administration. So in detail we are going to discuss the personality of Woodrow Wilson and how he contributed in our subject, है ना? What is the contribution of Woodrow Wilson in our subject public administration? So with special reference to इंडियन हिस्ट्री, जब हम वुड्रो विल्सन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुड्रो विल्सन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो एट द सेम टाइम वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक। सी इन अदर पेपर वी विल स्टार्ट विथ कौटिल्य। I hope you people know the name of Vishnugupta Kautilya or Chanakya. In general, we have that name Chanakya. Okay, so see, Chanakya or Vishnugupta Kautilya has also written. He had also written a very famous book on this particular topic, public administration, and this book is considered the first which is written कि how a ruler needs to rule its public and what are the duties and what are the things the public need to follow for a good administration. So all these things are mentioned in Kautilya's book and the name is, that is, Arthashastra. Okay, so when we people will discuss Woodrow Wilson with this reference of meaning, scope, nature and importance of public administration, so at the same time when people will discuss Woodrow Wilson, at the same time we need to pay attention to what exactly is given there in Kautilya's or Chanakya's Arthashastra. So hopefully you people are getting my point. We are discussing semester 1 paper 1 and first unit of that paper, in which the introductory part of our syllabus public administration is given. Okay, so see subtopic number 1, meaning, scope, nature and significance of the subject. Subtopic number 2, and that is Woodrow Wilson. Who is Woodrow Wilson? A great thinker, a great philosopher who presented his opinion about the subject public administration. So we will discuss that thing in detail. See the third subtopic. Please pay attention. We are discussing unit number 1. And unit number 1, frequently I am repeating कि 7 subtopics we need to discuss. How many subtopics? 7 subtopics we need to discuss. Topic number 1, meaning, scope, nature and importance of public administration. Subtopic number 2, a great thinker, that is Woodrow Wilson. And now I am going to discuss about, I am going to tell you about the third subtopic. See, in your syllabus it is given in a paragraph form. Why I am giving this topic number 1, subtopic number 1, 2, 3? Because in our syllabus, how it is printed, it is not segregated. In a paragraph only it is given, but we have to identify, to separate them, ki how different question can get clear for examination and how we can get more clear about the concept. So subtopic number 3, after Woodrow Wilson, see subtopic number 3 for the same unit is there saying evolution of the discipline and its present status. Now it is written there, evolution of the discipline. Evolution means what? Development. Evolution means what? Development. So evolution of the discipline. Discipline means what? It's about our subject, its name. What is the development in our subject? What is the development of public administration, how it got developed? So evolution means development. Evolution of the discipline. Discipline is here for public administration, ki how this subject has developed, how public administration subject has developed. This we are going to discuss, and its present status. And today, what is the status of our subject? What is the status of public administration? Whether it really exists, or as a result of corruption, or as a result of some other remedy, it is not working nicely. So
In subtopic number 3, we are going to discuss what is the evolution of our subject, how our subject has developed, and what is its present topic. And now we are going to discuss the fourth subtopic. Hopefully, you all are having the printouts of your syllabus. See, what is my first suggestion to you all, that we need to be with hard copy of our syllabus every time, because hard copy of our syllabus is actually our guideline ki how we need to cover our topic from examination point of view. Okay, so before starting your preparation, before giving the final touch to your studies for your final examination, what I suggest to you कि first get a hard copy of your syllabus, so that you people can directly mark on that topic or unit कि how segregating all these things we people are doing. Okay, so this is about the fourth subtopic. See, subtopic number 1, it was about the meaning, area, nature and significance of public administration. Subtopic number 2, it is about Woodrow Wilson. Subtopic number 3, this is about evaluation on the development of our subject, public administration, and what is its status today. This was subtopic number 3. And now this is time to discuss subtopic number 4. This is new public administration, public choice approach. Okay, so today what we are living in democracy in India, and definitely we are having public administration in which we common people are there to elect our representative. आज जो प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं, वहाँ इस प्रजातंत्र में एक नई तरह का लोक प्रशासन हम सब अनुभव कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन करने वाले इनका चुनाव जो है वो सामान्य जनता करती है. होपफुली यू आर एग्री विथ मी. टुडे व्हाट वी पीपल आर लिविंग, है ना, टुडे व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव इन आवर कंट्री. हमारे देश में किस तरह का लोक प्रशासन है. हमारे देश में एक सही मायने में हम कह सकते हैं लोक प्रशासन है, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव जो है वो सामान्य जनता ने किया हुआ है. तो इस अनुषंगा से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक चॉइस अप्रोच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. दिस वाज सब टॉपिक नंबर 4. Okay, hopefully you are getting all my points clear. We are discussing semester 1, paper 1, unit 1, and unit 1 is having 7 subtopics. How many subtopics? 7. So right in the beginning, I just want you all to make yourself very clear with the syllabus which is given in your subtopic and your syllabus. Okay, so the first was, it was meaning, nature, scope and significance. Subtopic number 2, it is Woodrow Wilson. Subtopic number 3, this is evolution of, subtopic number 3, it is evaluation of the discipline and present status. Subtopic number 4, new public administration, public choice approach. Hopefully you are clear up to this mark. 4 subtopic हो गए. And now this is time to see the 5th subtopic, which is comparatively more important. Like out of 4 subtopics, on subtopic number 1, a 20-mark question can get framed. Okay, please pay attention on first subtopic, in which meaning, nature, scope and significance we are going to discuss. A direct 20-mark question can get framed, but for Woodrow Wilson, evolution and new public administration, short notes are possible. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. Okay, so विस्तृत विवेचन कीजिए सब टॉपिक नंबर 1 विस्तृत विवेचन के लिए, और सब टॉपिक 2, 3, 4 जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी के लिए महत्वपूर्ण है. अब हम बात करते हैं उप विषय और उप इकाई सब टॉपिक नंबर 5. So सब टॉपिक नंबर 5 is very important. See, as I told you earlier, it's a combination of 3 different concepts. Subtopic number 5 is a combination of 3 different concepts. See, 3 different concepts. Concept number 1, that is liberalization, उदारवाद. Have you heard about the word liberal? See, the word liberalization is derived from the word liberal. Liberal means what? Udar. Liberalization, udarwadi. Okay, so when we people are discussing lok prashasan, when we people are discussing public administration, so public administration plus udarwad. So right from this angle we are going to this topic, liberalization. Number 2, see, public administration, है ना, the countries which are enjoying the public administration means lok prashasan at different level. So one more concept is there, and that is privatization, है ना. तो जहाँ पे लोक प्रशासन होता है वहाँ पे उदारवाद भी पॉसिबल है
है ना। लोग जो है ना केवल अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चुन रहे हैं, तो प्रशासन के अंदर जो है व्यापार, वाणिज्य, कर, ये सभी बातें आती हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, लिबरल है। लिबरलाइजेशन इज अ important feature of public administration many times. In the same way, the second concept is privatization. Privatization means what? निजीकरण. Every time we need to be with English and Hindi word at the same time on the all levels. Hindi words and English word. If you get yourself able to understand what is the meaning of given content, you are able to identify the study material. You are able to browse at your own. So what is this word privatization? Nijikaran. What is the exactly opposite word we have? That is government. See, private property, government property. Privatization, government authorization. Okay. See, the third concept is globalization. What is the third concept? That is globalization. So in unit number 1, subtopic number 5, we are having three very important concepts for our discussion. Number 1, liberalization, udarvad. Number 2, privatization, that is nijikaran. And point number 3, concept number 3, that is globalization or vaishvikaran. है ना? So globalization, three different concepts we need to discuss with subtopic number 5. So hopefully you people are getting clear. I am just reading these particular syllabus for you all, so that right in the beginning of our discussion you people will find yourself able to understand कि exactly हमें पढ़ाई क्या करनी है ना. And from examination point of view, which subtopics are comparatively more important. So please pay attention. We are discussing unit number 1 and 5 subtopics we have discussed. So out of these 5 subtopics, subtopic number 1 and subtopic number 5 is important for descriptive type question. See subtopic number 1, meaning, area, scope and importance of public administration. This will be the first important question which you need to discuss, which you need to prepare for your examination, for your descriptive examination. After that, subtopic number 2, 3, 4, this is for your short note practice. So write a short note on evaluation of public administration, write a short note on public choice approach. So short note type question can get framed. But for subtopic number 5, liberalization, privatization and globalization, so this subject, this particular subtopic can get framed for descriptive understanding and writing. Okay, so now this is time to discuss subtopic number 6, and that is good governance. Okay, so when we come to know about a lots of variety of administrative styles in different nations of the world, so in general what we conclude that democracy is considered the best form of government. Hopefully you people are also agree, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मोनार्की यानी राजतंत्र, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र. तो इन तीनों जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में से कौन सा सिस्टम जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. So most of the time 99% people are there to favor democracy is the best form of government. Okay, so now after this discussion, meaning, nature, scope, significance, Woodrow Wilson, new public choice approach, liberalization, privatization and globalization, we have to discuss in subtopic 6, that is what is good governance. Can we say कि democracy is a type of good governance? What are the concept of good governance? किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासन के माध्यम को हम अच्छा कब कहते हैं, तो उसकी कुछ कंसेप्ट है ना. एंड हाउ दिस बेस्ट और गुड गवर्नेंस इज देयर टू अप्लाई इट्स पॉलिसीज. व्हाट इज द एप्लीकेशन of good governance. So subtopic number 6, we are going to discuss the good governance. And finally the subtopic number 7, that is new public management. What is subtopic number 7? That is new public मैनेजमेंट. सो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किस नए तरीके से जो है वो जनता का व्यवस्थापन किया जा सकता है. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक यानी जनता, मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापन. तो इस इकाई में यूनिट नंबर 1 में 7 सब टॉपिक के अंदर जो है, जो सब टॉपिक, जो उपविषय हमें दिए गए हैं, उसकी सहायता से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के मूलभूत या आधारभूत बातों को समझने में सक्षम हैं. इसी के साथ
इन 7 उप विषयों के साथ जो है हमारा यूनिट नंबर 1 या इकाई प्रथम जो है वो समाप्त होता है. प्लीज पे अटेंशन. Before I conclude my introductory part of paper number 1, what we discussed in today's class, we just read our syllabus ki what is given in unit number 1. So in our next class, I will try to give you a combined guidance for how to study and what are exactly the things. So definitely I am there on a teaching mode next time, and with teaching I will try to give you some keywords, so that the help of that keywords you people are able to develop your own answer. तो मैं अगली बार अगली क्लास में जब हम 1 बाय 1 इन 7 उप विषयों पे बात करेंगे, तो उस समय मैं आपको कुछ कीवर्ड्स या कुछ शॉर्ट नोट देने की कोशिश करूंगी, जिनकी सहायता से आप अपना जो आंसर है वो डेवलप कर सकेंगे, विषय को और ज़्यादा विस्तार से समझ सकेंगे. सो होपफुली नाउ यू ऑल नो कि व्हाट इज आर यूनिट नंबर 1 ऑल अबाउट. So thank you so much. In our next class, we are going to discuss the first 4 subtopics of our unit number 1. Okay. So with this, I just want to say thank you to you all. So thank you for your kind cooperation and your keen listening to me. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. So, sir, should we continue on the same platform for the second class, which is the introductory class for second paper? Okay, ma'am. Done. सर इसी को कंटिन्यू करें कि दूसरी क्लास का लेंगे? नहीं, यही कंटिन्यू कर लीजिए ना. यही कंटिन्यू हाँ करेंगे. हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है. तो इसे फिर ब्रेक कर पाएंगे सर आप 1 और 2 में? हाँ ठीक है ना, हो जाएगा. या फिर है ना? अभी अगर आपको थोड़ा लेट करना है क्लास, तो अपन इसमें टाइम लगा सकते हैं.